सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। जैतपुरा थाना क्षेत्र के अवसानगंज स्थित एक मकान के सीवर चैम्बर में मिला युवती का शव, मची सनसनी। रोहनिया पुलिस ने चालक को बंधक बनाकर माल लदा ट्रक लूटने के मामले में 8 को दबोचा। दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय बीएचयू के द्वारा आयोजित 20वीं राष्ट्रीय ट्रिपल ओ संगोष्ठी का शुभारंभ। और वर्ल्ड ऑटिज्म डे की पूर्व संध्या पर देवा केंद्र कमक्षा में ऑटिज्म के प्रति जागरूकता को लेकर परिचर्चा। और अब समाचार विस्तार से। जैतपुरा क्षेत्र के गोपालबाग स्थित घर के सीवर के चैम्बर में शनिवार को 20 वर्षीय सोनम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जनपद के घनी बस्ती वाले जैतपुरा थाना क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर के पास गोपालबाग स्थित घर के सीवर के चैम्बर में शनिवार को 20 वर्षीय सोनम की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। सोनम उसी घर में काम करती थी। उसका परिवार जैतपुरा थाना क्षेत्र के डिगिया में किराए का आवास लेकर रहता है। वह मूल रूप से चुनार क्षेत्र की रहने वाली थी। सीवर चैम्बर में मिली लाश के मुंह और हाथ कपड़े से बांधे गए थे। घटनास्थल पर मिले साक्ष्य से उसकी हत्या की गवाही दे रहे हैं। बताया जाता है कि ज्ञानचंद सोनकर का गोपालबाग कॉलोनी मकान है, जिसमें वह पावर रूम चलाते हैं। ज्ञानचंद ने सोनम को घर के कामकाज के लिए रखा था। शनिवार की सुबह मकान के भूतल पर बने सीवर चैम्बर में सोनम की लाश मिली। हाथ और मुंह कपड़े से बंधे होने से हत्या की पूरी आशंका है। लाश मिलने की सूचना ज्ञानचंद सोनकर और पावर रूम चलाने वाले रिजवान ने पुलिस को दी। कुछ देर बाद डीसीपी काशी जोन आरएस गौतम, जैतपुरा इंस्पेक्टर मथुरा राय फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। शव को चैम्बर से निकाला गया। पुलिस टीम ने मौके से जांच की और साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस मामले में पुलिस राजापुरा निवासी एक युवक समेत 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। ओके, हम समझा दिले कि बेटा देख, तुम मियाँ है, हमने हिंदू है, तू अपने दुआए रहा, हमने अपने दुआए रहे। आए में हाथ दिला ना पूरा सोनखल लोग, उनके भाई और पूरा परिवार। हाँ, उनके भाई लोग पूरा। हाँ हाँ हाँ, काहे से कि पुलिस होना है कि यहाँ गई ना, हम ही के पकड़ला ना तो कहना इनकी मम्मी है। तब हम पूछे वह भी कहले उनके घर के भी है। हमें न्याय चाहता, जैसे हमारी बिटिया गई ना वो का न्याय चाहता। अवसानगंज मोहल्ला थाना जैतपुरा के रहने वाले राम कमल सोनकर के यहाँ एक लड़का उनके साड़ी कटिंग में कार्य करता था और एक लड़की भी झाड़ू पोछा का काम करती थी। दोनों में आज सुबह किसी बात को लेकर के अनबन हुई और उस लड़के ने उस लड़की का दुपट्टे से गला कस दिया और नाली में फेंक दिया और आकर के पुलिस को सूचना दिया कि मैंने इस तरह का कृत्य जो है कारित किया है। घटनास्थल पर जाकर के शव को कब्जे में लिया गया और शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा गया। पोस्टमार्टम हेतु एवं पीड़ित परिवार की तरफ से जो है मृतका के पिता ने जो तहरीर दिया है उस पर धारा 302 वो 201 और 325 SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त हिरासत में है। संपूर्ण साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में उनकी मां ने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। सारनाथ के होटल में संदिग्ध हालात में फिल्म अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाने वाली मां पुलिस कमिश्नर कार्यालय से बाहर निकली तो मीडिया से मुखातिब हुई। मां ने कहा कि मैंने पुलिस कमिश्नर को वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का समय दिया है। यदि मुझे कल तक न्याय नहीं मिला तो मैं सीधे लखनऊ जाकर योगी बाबा से न्याय की गुहार लगाऊंगी। रोते हुए मां ने कहा कि कहां है बुलडोजर बाबा, बड़े बड़े अपराधियों पर बुलडोजर चलाया और यहां मेरी बेटी के हत्यारोपित 1 हफ्ते से खुलेआम घूम रहे हैं। मैं न्याय पाकर रहूंगी, नहीं तो वहीं अपना जीवन समर्पित कर दूंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस की भूमिका पर संदेह पहले से था और अब भी है। हाँ, तो मुझे बोले गिरफ्तारी का मांग मैंने उनसे किया है। उन्होंने भी मुझे ऐसा आश्वासन दिया है मैं आप करूँगा। कितनी ढिलाई हो रही है? वही तो मैंने पूछा कि कितनी ढिलाई बोल रहे हैं। जब प्रशासन इतनी कड़ी है, आप बोल रहे हैं 7 दिन का दिन हो गया, मेरे 8 दिन का।
क्या लगता है कहाँ कोई आगे कुछ केस मुझे तो आगे नहीं दिखाई दे रहा। 24 घंटा भी दिए थे मोहलत, तो भी 24 घंटा भी हो गई, अभी आरोपी कोई गिरफ्तार नहीं। कहीं ना कहीं पुलिस हाँ तो कैसे मैं भरोसा करूं, कैसे मैं भरोसा। अब मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ से मैं देख रही हूँ कुछ नहीं, मैं सीधे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पास जाऊंगी, उनके पास यही। मेरा कोई सुनवाई नहीं रहा, मेरी रानी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उसमें ऑलरेडी सारनाथ थाने में अपराध पंजीकृत है और उसके जो आरोपित हैं, सस्पेक्ट है, उनकी तलाश में पुलिस की कई पार्टीज ऑलरेडी मूवमेंट में है। हम लोग लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और पकड़ के जल्दी पूरे मामले का पर्दाफाश करें। लगातार परिवार के द्वारा एक बार लगा जा रही है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, पुलिस अभी तक कहाँ तक पहुँची है समर सिंह की गिरफ्तारी को लेकर? हमारे प्रयास जारी है, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ ऑब्वियसली डिटेल नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हमारे प्रयास जारी है। चालक को बंधक बनाकर माल लदा ट्रक लूटने के मामले में रोहनिया पुलिस ने 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। रोहनिया पुलिस ने चालक को बंधक बनाकर माल लदा ट्रक लूटने के मामले में 8 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से व इनकी निशानदेही पर लूट के लगभग 15 लाख रुपए ट्रक के साथ घटना प्रयुक्त कार बरामद की है। डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में 8 अभियुक्तों को मीडिया के सामने प्रस्तुत कर घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 19 मार्च की रात चंदौली जिले के अलीनगर थाना क्षेत्र के कटरियो गांव का चालक राम कुमार यादव ट्रक पर 816 पेटी शैम्पू, चाय पत्ती और विभिन्न ब्रांड के साबुन लेकर जा रहा था। अखरी बाईपास पर कुछ लोगों ने ट्रक रुकवा कर लिफ्ट मांग लिया। चालक ने इनमें से 3 को ट्रक में बैठा लिया। इसके बाद बदमाशों ने कंबल से उसका चेहरा ढक दिया, फिर उसे अपनी कार में बैठाकर हाथ पैर बांधा और सहेड़ी गांव के पास खेत में उसे फेंककर ट्रक समेत माल लेकर भाग निकले। बाद में चालक बंधन से मुक्त हुआ तो ट्रक मालिक को सूचना दी। इसके बाद मालिक ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान रोहनिया पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्विलांस व मुखबिर की सहायता से शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उनकी निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से नकदी व माल की बरामदगी की गई। गिरफ्तार शातिरों में गाजीपुर जिले के जमनिया क्षेत्र के तियरी गांव का संजय सिंह, जमनिया के जैतपुर मोहल्ले का संदीप जायसवाल, दिलदार नगर के ताजपुर कुर्रा के मुजम्मिल खान व हसीब खान, इसी थाना क्षेत्र के उसिया गांव के अशोक यादव, दिलदार नगर के सोनू कुमार, बक्सर बिहार के बड़ी सारीपुर औद्योगिक नगर के दिनेश कुमार और भभुआ के शौकत खान हैं। कुल सामान का जो अनुमानित कीमत है वो 15 लाख की थी। इसमें से रोहनिया पुलिस द्वारा जो है इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुल 8 लोग थे इस पूरी घटना में और इनके पास से 1,45,000 रुपये बरामद हुए हैं। 6 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए और जो 15 लाख का पूरा माल था जो लूट की गई थी उनको भी बरामदगी कर ली हम लोगों ने। पुराना इतिहास कुछ इनका आपराधिक इतिहास अभी देखा जा रहा है, क्योंकि इनको अलग अलग जनपदों से हम लेके आए हैं। शनिवार को कैंट पुलिस ने पंकज पासवान व मनीष यादव नामक शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर 18 चोरी की बाइकें बरामद की। कैंट पुलिस ने बाइक चोरी में शनिवार को शातिर बाइक चोर पंकज पासवान व मनीष यादव गिरफ्तार कर उनके कब्जे और निशानदेही पर 18 चोरी की बाइकें बरामद की हैं। पंकज कैमूर भभुआ बिहार जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के अखोड़ी गांव का है और मनीष डुमराव का निवासी है। पुलिस टीम ने इन्हें कचहरी स्थित अम्बेडकर पार्क के पास से गिरफ्तार किया। इनके अलावा इस गिरोह में कामाक्षा का रहने वाला अभिषेक चौहान भी शामिल है। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह ने पुलिस लाइन के सभागार में बाइक चोरों को मीडिया के सामने पेश करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 शातिर बाइक चोर पुराना वरुणा पुल की ओर आने वाले हैं। पुलिस ने घेराबंदी कर ली। कुछ देर में दोनों बाइकों से आते दिखे तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि भेलोपुर थाना क्षेत्र के कामाक्षा स्थित रणवीर संस्कृत विद्यालय के सामने रहने वाले अभिषेक चौहान के साथ मिलकर शिवपुर, मडवाडी कचहरी, चंदौली कचहरी मोटरसाइकिलें चुराई है। इन्हें शहर में अलग अलग जगहों पर वरुणा नदी किनारे झाड़ी एवं दीवार के पास OLT कॉलेज के परिसर में स्थित खंडहर में छुपा कर रखे हैं। कुछ वाहनों को अज्ञात व्यक्तियों को बेचकर उनसे प्राप्त रुपए खर्च कर दिए हैं। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर चोरी की बाइकें बरामद कर ली। पुलिस तीसरे शातिर चोर अभिषेक चौहान की तलाश कर रही है। इन तीनों का संगठित गिरोह है। बरामद बाइकों के स्वामियों का पता चल चुका है। पुलिस ने उन्हें बरामदगी की सूचना दे दी है। शातिर बाइक चोर पंकज के खिलाफ लंका थाने में वाहन चोरी समेत विभिन्न धाराओं में 7 मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना कैंट की क्राइम टीम द्वारा एक बहुत ही बढ़िया प्रयास किया गया है। ये इसमें हम लोगों ने 2 मुलजिम को पकड़ा है। ये बेसिकली मोटरसाइकिल चोर हैं। ये मोटरसाइकिल की चोरियां करते हैं और फिर बाद में उसका नंबर प्लेट, चेसिस नंबर ये सब चेंज करके उसको अन्य जनपद में जाके बेच आते हैं। कुल हम लोगों ने 18 मोटरसाइकिल बरामद किया है
और मोडस ऑपरेंडी इन लोग का यही था कि ये बिहार से आते थे और यहाँ पे कचहरी और आसपास के इलाकों पे चोरी करके और मोटरसाइकिल ले जाके बेच देते थे। क्या इनका कोई गिरोह? ये 3 लोग हैं, इनमें से 2 लोग हमने पकड़ लिया, एक पहले से ही जेल में बंद है और रहने वाले ये दोनों भभुआ के हैं और जो एक जेल में है वो भेलूपुर का रहने वाला। आपराधिक इतिहास में लोगों को? हाँ, आपराधिक इतिहास है। ये चोरी के मुकदमे में लंका से जेल होके आ चुके हैं और गैंगस्टर भी इनका हो चुका है। तो कल्याण टीम को कोई इनाम मैडम? 5,000 का नकद पुरस्कार घोषित किया जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में 20वीं राष्ट्रीय ट्रिपल-O संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ। दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली 3 इकाइयों ओरल मेडिसिन एवं रेडियोलॉजी, ओरल एवं मॉक्सिलोफेशियल सर्जरी एवं ओरल पैथोलॉजी एवं माइक्रोबायोलॉजी के संयुक्त तत्वावधान में 20वीं राष्ट्रीय ट्रिपल-O संगोष्ठी का शुभारंभ शनिवार को समता भवन सभागृह में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष एवं दंत संकाय BHU के पूरा छात्र प्रोफेसर डॉक्टर दिव्येंदु मजुमदार ने दंत एवं मुख में होने वाली अलग अलग बीमारियों की जांच, उनकी सही पहचान एवं समय समय पर उपयुक्त उपचार के बारे में उपरोक्त तीनों इकाइयों की भूमिका के बारे में जानकारी दी। सम्मानित अतिथि रेक्टर काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर VK शुक्ला ने संगोष्ठी में आए हुए समस्त प्रतिभागियों को वैज्ञानिक एवं चिकित्सकीय ज्ञान से संतृप्त होने की बधाई दी एवं कार्यक्रम की सफलता के लिए आयोजन समिति को शुभकामनाएं दी। दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय के संकाय प्रमुख प्रोफेसर विनय कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रकार की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दंत संकाय में प्रथम बार हो रहा है, जिसमें 3 इकाइयां शामिल हैं। साथ ही उन्होंने दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय में दिन प्रतिदिन होती प्रगति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने जानकारी दी कि संकाय में चिकित्सा की गुणवत्ता के सुधार के लिए 45 उच्च स्तरीय डेंटल चेयर्स एवं एक नई CBT मशीन आ गई है, जो बहुत जल्द ही कार्य करना प्रारंभ कर देगी। इससे रोगियों के ट्यूमर एवं सिस्ट तथा मुख कैंसर की जांच एवं पहचान में काफी मदद मिलेगी तथा उनका उपचार भी जल्द ही संभव होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं पंडित मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं कुलगीत के साथ किया गया। इस अवसर पर निदेशक चिकित्सा विज्ञान संस्थान, तीनों इकाइयों के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सचिव उपस्थित थे। कार्यक्रम में देश भर से आए 500 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। सिंपोजियम करने का जो मुख्य मकसद था वो जैसे कि हम तीनों स्पेशलिटी के लोग एक ही मंच पर आके अपने अनुभव साझा करें, अपनी परेशानियां एक दूसरे से डिस्कस करें और हो सकता है हम लोग एक दूसरे को किसी तरीके से मदद कर पाएँ, ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए इन द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स। तो इस ही आशा के साथ और इस मोटो को साथ में लेते हुए हर साल ट्रिपल-O का संचालन किया जाता है। हमारा 2 दिवसीय प्रोग्राम है। आज हमारे अलग अलग स्पीकर्स अलग अलग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, अपने लेक्चर्स देंगे और अलग अलग देश के हिस्सों से हमारे पास डॉक्टर्स आए हैं जो कि अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। शुक्रवार को अस्सी घाट पर मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर 18वें धुरंधर हास्य महोत्सव का आयोजन हुआ। मूर्ख दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को अस्सी घाट पर 18वें धुरंधर हास्य महोत्सव का आयोजन हुआ। सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन वसुदेव कुटुंबकम के बैनर तले आयोजित इस वर्ष के धुरंधर हास्य महोत्सव का उद्घाटन महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसे प्रमुख मुद्दों को मिट्टी में मिलाकर तथा स्वतंत्रता के अमृतकाल को देखते हुए मंचासीन कवियों एवं अतिथियों को ससंयोजन रुद्रनाथ त्रिपाठी एडवोकेट द्वारा गंगाजल पिलाकर किया गया। तदुपरांत भारतीय नववर्ष के स्वागत में व धुरंधर हास्य महोत्सव के 18 वर्ष पूरा होने पर 18 कवियों द्वारा सामूहिक रूप से झुंझुना बजाया गया तथा 2 मिनट सामूहिक रूप से ठहाका लगाया गया। इस अवसर पर कवियों को अगईम बगईम चीजों से बनी मालाएं, टोपी, हास्य चश्मा पहनाया गया तथा उपहार में झुंझुना दिया गया। हास्य के सतरंगी विधाओं से युक्त काशी के इस एकमात्र महोत्सव का आगाज काशी कथक कला केंद्र के कलाकारों द्वारा भगवान राम की नृत्यमय वंदना से किया गया। इसके बाद सुप्रसिद्ध हास्य कलाकार दूरदर्शन के कलाकार रवि सारस्वत लखनऊ द्वारा हास्य नृत्य व मिमिक्री प्रस्तुत किया गया। इसके बाद देश भर से आए कवियों अमित शुक्ला रीवा मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल कोलकाता से आदित्य त्रिपाठी, सिद्धार्थनगर से पंकज सिद्धार्थ, लखनऊ से हेमा पांडे, प्रतापगढ़ से अंजनी अमोघ, प्रयागराज से अशोक सिंह बेशर्म, हैदरगढ़ से शिव किशोर खंजन, लखनऊ से शेखर त्रिपाठी तथा मिर्जापुर से प्रियंका सिंह आदि द्वारा देर रात तक लोगों को खूब हंसाया और गुदगुदाया गया तथा गीत गजल प्रस्तुत किया गया। महोत्सव की अध्यक्षता काशी के विश्व प्रसिद्ध 80 की अड़ी के अध्यक्ष उदय नारायण पांडे द्वारा किया गया। इस वर्ष का पंडित धर्मशील चतुर्वेदी स्मृति धुरंधर हास्य सम्मान
रीवा मध्य प्रदेश के अमित शुक्ला को, पंडित श्री कृष्ण तिवारी स्मृति धुरंधर गीत सम्मान हैदरगढ़ के शिव किशोर खंजन को, पंडित चंद्रशेखर मिश्र स्मृति धुरंधर ओज सम्मान प्रतापगढ़ की अंजनी अमूक को तथा रामजी आवन दास बावला स्मृति धुरंधर लोक कवि सम्मान प्रयागराज के अशोक सिंह बेशर्म को दिया गया। महोत्सव व कवि सम्मेलन का संचालन संयोजक व हास्य कवि नागेश सांडिल द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त जनार्दन सांडिल, कवित्री रंजना राय, कवि बद्री विशाल, कवि धर्म प्रकाश मिश्रा, अंकित सेठ आदि की भूमिका महत्वपूर्ण रही। स्वर को मेरी मैया सजा दीजिए, मिटे अज्ञान उर्वंबर ज्ञान गंगा बहा दीजिए। लक्षणा व्यंजना भाषा व्याकरण की नहीं प्रज्ञा, लक्षणा व्यंजना भाषा व्याकरण की नहीं प्रज्ञा, चरण खंजन विनत हूँ माँ कर सर पे फिरा दीजिए। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल, वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वर्ल्ड ऑटिज्म डे की पूर्व संध्या पर ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के चिकित्सा एवं पुनर्वास पर देवा केंद्र के प्रांगण में परिचर्चा हुई। शनिवार को वर्ल्ड ऑटिज्म डे की पूर्व संध्या पर ऑटिज्म यानी स्वालीन बच्चों की चिकित्सा एवं पुनर्वास विषय पर कामाख्या स्थित देवा केंद्र के प्रांगण में परिचर्चा हुई, जिसमें मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए पिछले 40 वर्षों से कार्य कर रहे प्रख्यात मनोवैज्ञानिक व देवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर तुलसी ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऑटिज्म अर्थात स्वलीनता यह एक ऐसी मानसिक दिव्यांगता है जो भारत के हर 100 बच्चों में से एक में पाई जाती है। अतः इसके रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर तुलसी ने कहा कि ऑटिज्म या स्वालीनता एक न्यूरो डेवलपमेंटल मानसिक बीमारी है और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। जैसा नाम बताता है, ऑटो का मतलब होता है अपने आप में लीन, इसलिए इसको स्वलीन भी बोला गया है। इसमें बच्चा अपने आप में मस्त रहता है और उसको दुनिया की खबर नहीं रहती। ऐसे बच्चे सामान्यतः अन्य लोगों से आंखों से आंखें मिलाकर देखते नहीं, बल्कि आंखें जो झुकाए रहते हैं। यह अन्य सामान्य बच्चों की तरह बातें भी नहीं करते। इनको यह ध्यान रहता है कि लोग क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी बातों को व्यक्त नहीं करते। ये सामाजिक कौशलों को भी सीख लेते हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं करते। एक तोते की तरह एक ही बात को बार बार दोहराते रहते हैं। आप जो बातें उनसे बोलेंगे उसी बात को यह लोग भी दोहराएंगे। इसका जवाब नहीं देते। इनको दर्द का एहसास भी कम रहता है। सामान्यतः देखा गया है कि ऐसे बच्चे कुछ दिव्य प्रतिभाओं के भी होते हैं, जैसे बहुत अच्छे आर्टिस्ट या बहुत अच्छा गाना गाने वाले, या फिर कुछ विशेष प्रतिभाएं इनमें होती हैं जो हमको आश्चर्य में डाल देती हैं। जब से यह बच्चे बड़े बड़े गणित के सवाल मिनटों में कर लेते हैं या फिर इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है। यही नहीं, यह देखने में भी अति सुंदर होते हैं और इनको देखते ही लगता है कि इनसे मोह हो गया है। इसी कारण से माता पिता को विश्वास नहीं होता। विशेष शिक्षक हों या चाहे माता पिता हों या प्रबुद्ध नागरिक हों, ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षा के माध्यम से और कुछ कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज खन्ना थे। डॉक्टर खन्ना ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऑटिज्म ग्रसित बच्चों को कला, धर्म व संस्कृति के माध्यम से ऐसी ट्रेनिंग दी जाए जिससे कि ये बच्चे आम जन व आम बच्चों के साथ मिलकर अच्छी जिंदगी जिएं। उन्होंने यह भी कहा कि आयुर्वेदिक दवाओं जैसे शंख पुष्पी, मंडूक, ब्राह्मी, मुलेठी आदि के प्रयोग से इन बच्चों का मानसिक उन्नयन किया जा सकता है। संगोष्ठी में लगभग 100 दिव्यांगों के परिवारों ने एवं विशेष शिक्षकों तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जेनेटिक विभाग की शोध छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर उपस्थित स्वालीन ग्रसित बच्चों के माता पिता और उपस्थित अतिथियों ने मिलकर नीले गुब्बारे आसमान में छोड़े। साथ ही साथ शपथ दिलाते हुए सभी ऑटिज्म के अभिभावकों ने अपने बच्चों के साथ अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही डॉक्टर नीरज खन्ना एवं ऑटिज्म के अभिभावक साथ में प्रिंसिपल राम नारायण ने जन चेतना कार्यक्रम के लिए पंपलेट का विमोचन किया, जो वाराणसी मंडल के विभिन्न जगहों पर वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में देवा केंद्र के प्रिंसिपल राम नारायण ने आए हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों के माता पिता एवं अभिभावकों के साथ ही संस्था के विजय पाल, पूनम लाभ, मोनिका सिंह, डॉक्टर टी.एस. शर्मा, अखिलेश तिवारी, अनुपमा श्रीवास्तव, मंजेश श्रीवास्तव, साधना, प्रदीप कुमार आदि शामिल थे। विश्व स्वालीनता दिवस की पूर्व संध्या पर इस देवा केंद्र के प्रांगण में वर्ल्ड ऑटिज्म डे मना रहे हैं। ये पूरे विश्व में मनाया जाता है और आज का जो कलर है वो ब्लू कलर है, इसलिए हम लोगों ने बैलून रिलीज़ किए और ये यूनाइटेड नेशंस का ये डे है और पूरे विश्व में इसके पीछे उद्देश्य ये है कि ऑटिज्म यानी स्वलीन बच्चों के बारे में जन जागृति फैलाया जाए। भारतवर्ष में भी इनकी संख्या बढ़ रही है। लगभग 100 में एक बच्चा ऑटिस्टिक कैरेक्टर्स के संग में है और ज़रूरी है कि हम इसकी रोकथाम करें, इसके बारे में लोगों को निर्देशित करें, बताएं, जानकारियां दें और इसीलिए ऑटिज़म फेस्टिवल मनाया जाता है, ऑटिज़म डे मनाया जाता है। और आज हमारे बीच में कई बच्चे आए हैं, वो लोग भी कई कार्यक्रम देंगे और ये कार्यक्रम 6 दिन तक चलेगा। आखिरी दिन 6वें दिन जा कर के इसका समापन या इसका एक ऑटिज़म मेला, बहुत बड़ा वृहत मेला एजुकेशन फैकल्टी जो BHU के संग मिल करके हम लोग कर रहे हैं, कमच्छा पे जो एजुकेशन फैकल्टी उसमें होगा
11 बजे से लेकर 2 बजे तक। आप सभी से अनुरोध है कि जरूर आएँ। देवा सेंटर में वर्ल्ड ऑटिज्म डे की पूर्व संध्या पर या पूर्व दिवस पर हम इस कार्यक्रम में लीन हो रहे हैं, एक तरीके से कहा जाएगा, क्योंकि ये बच्चे स्वलीन होते हैं तो हम इनके उन्नयन के लिए लीन हो रहे हैं। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने जनमानस को ये बात बताएं कि हम इनको अपने कला, धर्म, संस्कृति के माध्यम से एक ऐसी ट्रेनिंग दें जिससे ये आम जन और आम बच्चों के साथ मिल के अच्छी ज़िंदगी जिएं। यहाँ एक बात मैं अपने काशीवासियों को और बताना चाहता हूँ कि बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जैसे शंखपुष्पी, मंडूक, पर्णी, ब्राह्मी, मुलेठी। ऐसा देखा गया है कि इनका औषधि प्रयोग इन बच्चों के मानसिक उन्नयन में बहुत कारगर है। तो हम देवा सेंटर के साथ मिलके इस शोध कार्य को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे हम औषधि रूप से, अपने स्नेह से और अपनी संलग्नता से इनकी स्वलीनता को दूर करने में तल्लीन रहें। शुक्रवार को परालकर स्मृति भवन में सामाजिक संस्था ऑक्सीजन क्लब द्वारा सरोकार का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। परालकर स्मृति भवन में शुक्रवार को सामाजिक संस्था ऑक्सीजन क्लब की ओर से सरोकार का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामनाथ गोयनका अवार्ड प्राप्त पत्रकार अजय सिंह का सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी ने कहा कि अजय सिंह ने काशी का मान सम्मान बढ़ाया है। पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी ने कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता से ऊंचाई प्राप्त किया जा सकता है। कमिश्नर कौशल शर्मा ने कहा कि अजय सिंह ने अपनी स्टोरी के माध्यम से ज्यादातर लोगों को लाभान्वित किया है। वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत दुबे, सुभाष सिंह, अत्रि भारद्वाज, चंदन रूपानी, अरुण मिश्रा, डॉक्टर अजय चतुर्वेदी इत्यादि इस अवसर पर शामिल रहे। संचालन डॉक्टर गिरीश दुबे ने किया। शनिवार को खत्री हितकारिणी महिला शाखा ने अपना नया सत्र शुरू किया। खत्री हितकारिणी महिला शाखा ने 1 अप्रैल शनिवार से अपना नया सत्र शुरू किया। इस उपलक्ष्य में भेलूपुर स्थित एक होटल में माता की चौकी का आयोजन किया गया, जहां भजन संयोजिका रीता अरोरा ने अपनी मंडली के साथ भजन प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में महिला शाखा की संरक्षिका डॉक्टर कुसुम चंद्रा, संस्थापिका अमिता मेहरा, अध्यक्ष शोभा कपूर, महामंत्री होमांगी सेठ, सहमंत्री कोमल मेहता, कोषाध्यक्ष नमिता टंडन के साथ महिला शाखा की सभी महिलाओं ने भक्तिमय होकर माता की चौकी का भरपूर आनंद उठाया और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। नए शतक की शुरुआत से हम लोग माता की चौकी से शुरुआत कर रहे हैं। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? माता की चौकी। क्या क्या प्रोग्राम होगा इसमें? बस माता की कंजिकाएं, जिमिनी और हलवा चना भोग है, और सब भजन संध्या होगी। कंजिकाएं आएंगी, उनको हम लोग चुन्नी उड़ा के उनका स्वागत करेंगे, और जितनी भी लेडीज़ हैं सबको चुन्नी उड़ाएंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम कोई भी काम करते हैं उसके पहले भगवान का नाम लेना जरूरी होता है। तो अभी शरद नवरात्र चल रहा है, उसमें माता रानी से शुरुआत कर रहे हैं, जिससे कि आगे का जो है माता हमको अपने गोद में समा के मेरा सारा साल अच्छे से बिता दें। स्वर्गीय गामा पहलवान की स्मृति में बरियाशनपुर में कुश्ती का भव्य आयोजन किया गया, जिनमें अलग अलग जिलों के विभिन्न पहलवानों ने भाग लिया। गामा पहलवान की स्मृति में हुआ कुश्ती का भव्य आयोजन, अलग अलग जिलों के विभिन्न पहलवानों ने भाग लिया। बरियाशनपुर स्वर्गीय गामा पटेल के जाने के बाद उनके यादगार में दंगल अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम देश के अन्य प्रदेशों का तथा जिलों के विभिन्न पहलवानों ने इस अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के महाकुंभ में भाग लेकर अपने दमखम को दिखाया। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक बम पहलवान धर्मेंद्र, मीडिया प्रभारी सिंटू, डॉक्टर एसएन यादव, लक्कड़ पहलवान सुजीत यादव, जिलाध्यक्ष रवि पहलवान, राजेश पहलवान, लालजी पहलवान, हिंद केसरी राम सेवक पहलवान थे। स्वर्गीय गामा पहलवान की स्मृति में कुश्ती का आयोजन हुआ है। प्रतियोगिता जब गांव-गांव में प्रतियोगिता होगी तभी प्रतिभा निकल करके बाहर आएगी। बहुत ही सराहनीय कार्य है। ऐसे प्रतियोगिता होनी चाहिए हर गांव में, जिससे खेल को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कुश्ती हमारे देश की सबसे प्राचीन कला है और इसको बढ़ाने के लिए हम लोग जितना हो सकता है प्रयास करेंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।